जय हिंद दोस्तों। 16 सितंबर 1857 वो तारीख जब मुग़ल सल्तनत के आखिरी बादशाह को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेज़ों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया था। यही वो दौर था जब मुग़ल सल्तनत अपने अंतिम पड़ाव पर थी। कितना बदनसीब है बहादुर शाह जफ़र कि उनको दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी नहीं मिल सकी। कुएयार को यह उस मुग़ल बादशाह की लिखी पंक्ति है जिसके पुरखों ने भारत में कई दशकों तक शासन किया। अपने अंतिम दौर में मुग़लों के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र ने अपने हालातों को कुछ ऐसे बयां किया। मुग़ल शासक अपने अंतिम दौर तक रौब और रुतबे के लिए जाने जाते थे, लेकिन बहादुर शाह जफ़र का हाल इससे उलट था। बादशाह जफ़र की आंखें अंदर की ओर धंस गई थी। उनके बाल समय से पहले सफ़ेद हो चले थे। अंग्रेज़ों की पेंशन पर जी रहे थे और हालत बिना सत्ता वाले शासक जैसे थी। जफ़र शाह ज़्यादातर समय इस खौफ में रहते थे कि न जाने कब अंग्रेज़ उन्हें पकड़कर मार दें। एक ऐसा दौर भी आया जब मुग़ल सल्तनत अपने अंतिम दौर में थी, क्योंकि देश में अंग्रेज़ी फ़ौज का दायरा तेज़ी से बढ़ रहा था। 16 सितंबर 1857 वो तारीख जब मुग़ल सल्तनत के आखिरी बादशाह को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेज़ों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया था। धीरे धीरे देश में अंग्रेज़ों की तानाशाही बढ़ रही थी। अंग्रेज़ों की पेंशन पर जी रहे बादशाह ने अपनी सत्ता बचाने और उनके खिलाफ ही बिगुल फूंकने का निर्णय लिया। अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत को एकजुट करने के लिए बादशाह ने विद्रोहियों के समूह का नेतृत्व किया। इस बगावत को रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने सबसे पहले बादशाह पर शिकंजा कसने की योजना बनाई और दिल्ली को घेरना शुरू किया। उस दिन की कहानी द सीज ऑफ दिल्ली के लेखक अमरपाल सिंह ने अपनी किताब में लिखते हैं। 16 सितंबर को अंग्रेज़ों की फ़ौज ने बादशाह की रियासत को घेर लिया था। बादशाह को यह जानकारी मिल गई थी, लेकिन वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने इस बात का डर था कि अगर अंग्रेज़ों को उन्हें गिरफ्तार कर लिया तो उनकी हत्या निश्चित है। इस हार के साथ उन्होंने अंग्रेज़ों के इस जाल से निकलने की योजना बनाई। 19 सितंबर को वो अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ महल छोड़ने में कामयाब हो गए। भागने के बाद उन्होंने हुमायूं के मकबरे को अपना ठिकाना बनाया, लेकिन अंग्रेज़ों को इसकी जानकारी हो गई थी। अंग्रेज़ अपनी फ़ौज के साथ हुमायूं के मकबरे पहुंच गए। बाहर खड़े होकर अंग्रेज़ी फ़ौज के कैप्टन विलियम हडसन जाफ़र को पकड़ने की रणनीति बनाने लगे। तभी जाफ़र के सैनिक बाहर आए और अंग्रेज़ी जनरल से बोले, अगर अंग्रेज़ बादशाह का जीवन बख्श दे तो खुशी खुशी सरेंडर कर देंगे। यह बात सुनकर कैप्टन चौंक गया, क्योंकि ऐसा किसी वादे की जानकारी नहीं थी। हडसन का कहना था कि जब अंग्रेज़ों का विरोध करने वाले हर विद्रोही को सज़ा दी जा रही है और फांसी पर लटकाया जा रहा है, तो भला बादशाह को राहत क्यों दी जाए। बादशाह विद्रोहियों के नेता थे, लेकिन काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे। अगर उनकी मौत होती तो इस खबर के कारण देश के कई हिस्सों में क्रांतिकारियों को संभालना अंग्रेज़ों के लिए मुश्किल हो जाता। इसलिए तय किया गया कि अगर बादशाह सरेंडर कर देते हैं तो जीवन बख्श दिया जाएगा। बादशाह को इसकी जानकारी मिलने के बाद मकबरे से पहली पालकी बेगम जीनत महल की निकली और दूसरी पालकी में बादशाह थे। हडसन को देखने के बाद बादशाह ने हथियार डाल दिए। वो एक ऐतिहासिक पल था जब भारत में मुग़ल सल्तनत का अंत हुआ। बादशाह के सरेंडर करने के बाद अंग्रेज़ी हुकूमत से बादशाह को दिल्ली से दूर करने में ही अपनी भलाई समझी, इसलिए बादशाह को वर्मा ले गए। यहाँ 7 नवंबर 1862 को आखिरी मुग़ल शासक ने अंतिम सांस ली। उनको वर्मा में ही दफना दिया गया ताकि किसी को कब्र की जानकारी न मिले। जाफ़र अंतिम दौर में खुद को बदनसीब बादशाह मानने लगे थे। जिन मुग़लों की मौत के बाद उनकी याद में बड़े बड़े मकबरे बनाए जाते थे,
लेकिन उनकी अंतिम बादशाह की मौत के बाद 132 साल तक किसी को उनकी कब्र की जानकारी नहीं मिल पाई। 1991 में खुदाई के दौरान कब्र की जानकारी मिली और मिले अवशेष का आधार पर बादशाह के नाम की मुहर लगी और वहां उनकी मकबरा बनाया गया। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।